अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज से हम अपने चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस पे आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें नए सेंटेंसेस होंगे और ये सेंटेंसेस जो हैं ये सिचुएशनल बेस्ड होंगे, जो कि हम नॉर्मली डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंसेस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, सिलेक्टेड सेंटेंसेस होंगे जिनको आप डेली बेसिस पे आप 5-6 मिनट में इजीली उनको देख सकें, उनको सुन सकें और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका बेस्ट हल सॉल्यूशन ये है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ इंग्लिश में, तो जो ही मैं स्टॉप करूँ, मैं थोड़ा सा पास देता हूँ, तो आप भी इंग्लिश के उस सेंटेंस को प्रोनाउंस करें। तो उस तरह अगर आप भी इंग्लिश के सेंटेंस को प्रोनाउंस करेंगे, जिसकी उर्दू भी आपको लिखी हुई नज़र आएगी और सुनने को भी मिलेगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एट द स्पॉट। आप वीडियो भी देख रहे हैं और साथ ही साथ आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अगर डेली बेसिस पे एटलीस्ट आप एक वीडियो ही देख लेते हैं जो कि हार्डली 5 या 6 मिनट की होगी, तो उससे एटलीस्ट आप एटलीस्ट 9 और 10 नए सेंटेंसेस सीख लेंगे, जिससे डेली बेसिस पे आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर से बेहतर होती जाएगी और आपकी जो वोकेबलरी है, इंग्लिश वोकेबलरी, उसमें भी इजाफा होता जाएगा। तो आज से हम क्लास 1 से स्टार्ट ले रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का। तो इस क्लास में जिन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे, जिनकी हम इंग्लिश सीखेंगे, वो उर्दू के सेंटेंसेस आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको आए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहां चाहो वहां बैठो, ये नॉर्मली हम तकल्लुफ़ को ख़त्म करने के लिए इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, स्पेशली जब हमारे घर में कोई गेस्ट आए हों या कोई हमारा फ्रेंड या कोई कोलीग आया हो, तो हम उसे कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझो, जहाँ चाहो वहाँ बैठो। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, सिट wherever you like, sit wherever you like। ये मैं थोड़ा सा पास देता हूं, तो इसमें आप भी इसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें इंग्लिश में। Sit wherever you like। जो अच्छा लगे वो करो। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, Do whatever you like। Do whatever you like। Do whatever you like। मैं एक सेंटेंस को 2 या 3 बार उसको प्रोनाउंस करता हूँ। इससे एक तो ये है कि आपके जेस्चर में थोड़ी सी चेंज आ जाए और साथ ही साथ आप उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। तो मैं भी साथ में फिर बोल देता हूँ दूसरी या तीसरी दफ़ा, तो उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सकती है। थर्ड सेंटेंस, तुम जिसे चाहो बुला सकते हो। You can invite whoever you want। You can invite whoever you want। You can invite whoever you want। इंग्लिश सीखने के अमल में सब्र, तहम्मुल ये बहुत ज़रूरी है। ये रातों रात इंग्लिश नहीं आ जाती, इसमें टाइम लगता है। तो हमारा सेंटेंस भी कुछ इसी तरह का है, ये रातों रात नहीं हो सकता। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे, दिस कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। रातों रात को ओवरनाइट कहते हैं इंग्लिश में। दिस कैनॉट हैपन ओवरनाइट। दिस कैन नॉट हैपन ओवरनाइट।
दरवाजा फिर से टूट गया। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, द डोर हैज ब्रोकन डाउन अगेन। द डोर हैज ब्रोकन डाउन अगेन। द डोर हैज ब्रोकन डाउन अगेन। ये थका देने वाला काम है, यानी कि कोई ऐसा काम है जिससे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करने वाला है और वो थका देने वाला है, तो ये थका देने वाला काम है। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब। इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब। इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब। जब दिल करे आ जाना, ये आप किसी के साथ अपनाइयत का मुजाहरा करते हैं कि जब तुम्हारा दिल करे आ जाना, यू ऑलवेज वेलकम। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, कम व्हेनेवर यू फील लाइक। बहुत ही प्रोफेशनल सेंटेंस है ये, कम व्हेनेवर यू फील लाइक। कम व्हेनेवर यू फील लाइक। उसने उससे उसी दिन माफी मांगी। He apologized to him the very day. He apologized to him the very day. He apologized to him the very day. वो बहुत म्यूजिक सुनता है। कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं म्यूजिक सुनने के, तो जाहिर सी बात है वो म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनेंगे। तो वो बहुत म्यूजिक सुनता है, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, ही लिसन्स टू म्यूजिक अ लॉट। बहुत ज़्यादा को अ लॉट बोलते हैं। ही लिसन्स टू म्यूजिक अ लॉट। ही लिसन्स टू म्यूजिक अ लॉट। दो और दो चार होते हैं। इसकी इंग्लिश आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, अगर आपको आती है तो। अगर नहीं आती तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। आई विल बी देयर टू टेल यू द इंग्लिश ऑफ दिस उर्दू सेंटेंस। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की ये पहली क्लास आपको कैसी लगी, और क्या हमें इस तरह की वीडियोस, इस तरह की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या हमें इसमें कुछ और अमेंडमेंट लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।